चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आप लोग का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3, 4 और 5। आज ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा। बहुपद ऐच्छिक कुछ प्रश्न है प्रश्नावली 4.2.4 में देखेंगे। ऐच्छिक अगर इच्छा होगा बनाने का तो ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हार्ड है जो ये बनाए हैं। थोड़ा बहुत उसमें भी थोड़ा बहुत रूल जानने पड़ेगा, वो भी आसान है। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन संख्या जो 3 है, 4 है, 5 है। इससे पहले आप लोग को 2 और 3 इसके पिछले वीडियो में 8 नंबर में पार्ट 8 में आपको हो चुका था। ये 9वां पार्ट है, इसमें आपको 3 को बताते हैं। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कोशिश कीजिएगा, अगर टाइम मिले तो जाकर देख लीजिए, ताकि पीछे की वीडियो जो आप देखिएगा वो देखने के बाद जब आप ये सब वीडियो फिर आगे के बढ़ाइएगा तो मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और अगर डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो अगर पहले से कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ आपको पता है, तब कुछ हद तक अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आपको पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि कोई भी बहुपद है, बहुपद का घात कितना घातीय है। अगर वो एक घातीय है तो उसमें एक शून्यक होंगे। शून्यक कहने का मतलब क्या? शून्यक कहने का मतलब बताए थे कि अगर यहाँ ले लेते हैं हम कोई बहुपद, जैसे कि px बराबर हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ले लिया। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ जो x है वो चर है, तो इस चर को हम क्या वैल्यू रखें। चर के लिए कोई ऐसा वैल्यू आप चुनिए, उस वैल्यू को रखने पर ये पूरा बहुपद का वैल्यू का हो जाए, शून्य हो जाए। सिंपल मतलब यही है। तो कहने का मतलब कि अगर x का वैल्यू यहाँ पे जो भी हम रखेंगे वही यहाँ पे भी रख देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 2 रख दिए हैं, सपोज दैट। अगर यहाँ पे हम 2 रख दिए P2, तो यहाँ पे रखेंगे हम 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस 3। बात समझ गए? अगर 2 रखने पर इसका वैल्यू शून्य आ रहा है तो शून्यक है। तो सर अपने मन से कैसे हम जानेंगे कि 2 रखने पर शून्य आएगा? बात सही, अपने मन से तो जानना इतना आसान तो है नहीं। तो उसके लिए फिर शून्यक निकालना पड़ेगा। उसका अलग तरीका है। शून्यक निकालने का तरीका है, उसका तरीका हम बताए थे। उसका तरीका क्या है कि हम लोग करते क्या हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कुछ ऐसा तोड़ जोड़ करते हैं ताकि इसको मतलब ये बीच वाला आ जाए। अब देखिए, बात समझिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। यानी गुना करने पर ये दोनों के बराबर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर आना चाहिए। इसके मतलब कि 2 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखिए, तो जोड़ने पर इसके बराबर आ गया और गुना करने पर ये दोनों के बराबर आना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 दू 5। अब इसी को इससे से बैठाएंगे, यानी px बराबर हो जाएगा, ये जो हो जा रहा है, तो 2x स्क्वायर तोड़े हैं 2 3 के रूप में, तो तोड़ देते हैं, प्लस 2x और प्लस 3x और प्लस 3। फिर उसके बाद कॉमन लेना शुरू कर देंगे। ये दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। यहाँ से भी वही काम करेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस में क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब दोनों में x प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा? 2x प्लस 3 बचेगा। फिर शून्य यानी शून्य के बराबर करना शुरू कर देंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -1 और यहाँ 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। अब देखिए, बात समझिए। x का 2 को वैल्यू आया तो हम तो पहले ही बताए थे कि 2 घातीय बहुपद में 2 को शून्यक आएंगे।
तो अब ये कहता है वैल्यू कि देखिए हम ऐसा वैल्यू हैं, हमको मतलब इतना नॉर्मल मत समझिए, हम ऐसा वैल्यू हैं कि अगर मुझे इसके जगह पर रखा जाए तो हम पूरा को शून्य कर सकते हैं। बात समझ गए? इसके मतलब कि अगर -1 को हम x के जगह पर रखेंगे तो पूरा वैल्यू को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। नहीं विश्वास है तो एक बार रख के देख लेते हैं। px बराबर क्या है? 2x² + 5x + 3। तो p -1 बराबर 2 × -1 का स्क्वायर + 5 × -1 + 3। p -1 बराबर हो जाएगा 2 -1 का स्क्वायर, यानी माइनस को स्क्वायर करने तो प्लस होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, +5 को 1 से तो -5 हो जाएगा ही, अब +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 - 5 + 3। बताइए 3 2 5, यानी 5 - 5 हो जाएगा, कट गया, यानी px का मान क्या आ गया? यहाँ से नहीं दिख रहा होगा। p -1 बराबर हो जाएगा 2 - 5 + 3। p -1 बराबर हो जाएगा +5 - 5, कट गया, p -1 बराबर का आ गया 0। यही तो हम बता रहे थे कि कोई ऐसा वैल्यू x का चुनिए जो पूरा को शून्य कर दे, वही तो शून्य होगा। देखिए इसमें 2 को वैल्यू ऐसा है जो कि इसको शून्य कर सकता है, ठीक है। अब इसके मतलब कि 2 घात था बहुपद का, तो 2 को शून्यक आ गया, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन सर यहाँ तो क्वेश्चन में कहता है 4 घातीय है। अब 4 घातीय, इसके मतलब इसका कितना शून्यक होगा? 4 शून्यक होंगे। अब 4 शून्यक होंगे तो एक बात मुझे बताइएगा, 4 शून्यक तो निकालने का तरीका हम सीखे नहीं है। अब आप लोग को यह कि हाँ, तो ऐसा है, आप लोग जाके 7वां वीडियो इसका देखिएगा, तो उसमें हम बताए हैं कैसे निकालते हैं 4 घात शून्यक। इसमें 2 शून्यक दिया हुआ है और 2 को निकालना है, तो हम बताए थे 2 शून्यक जो दिया हुआ है, तो एक बात मुझे बताइए, अगर शून्यक जो दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका मान दिया हुआ है x - 1 और x बराबर 1 - 1/3, लेकिन ये नहीं हो के यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5/3, 5/√3, मतलब 5/3 माइनस में, रूट में, ये प्लस में, यानी इसके जगह पर दिया हुआ है। इसको रिवर्स करना शुरू करेंगे तो ए आ जाएगा, रिवर्स करना शुरू करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा रिवर्स कैसे होता है। अब देखिए x का मान क्या आया हुआ है? एक x का मान आ गया है 5/3 रूट में, और एक x का मान का आ गया है, एक x का मान आ गया है -5/3 रूट में, यही ना आ गया है। इसको रिवर्स करते हैं, देखिए यही ना मनवा यहाँ है। अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई पटी आ जाएगा, तो x ई पटी जब आएगा तो -5/3 हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो x + 5/3 हो जाएगा। देख रहे हैं? और बीच से इसे चिन्ह लगाया हुआ है। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ए वाला रूप में आ जाएगा। इसके मतलब कि ये हो जाएगा x - 5/3 जो रूट है ये, और इंटू हो जाएगा x + 5/3 रूट है, ये हो जाएगा। इसके मतलब कि इससे क्या मुझे मिलेगा? द्विघात बहुपद मिलेगा। बात समझे? और जब द्विघात बहुपद मिलेगा तो इसी द्विघात बहुपद जो प्राप्त, जिसको हम किए हैं द्विघात बहुपद का, उसी से ये 4 घातीय वाले बहुपद में भाग देंगे। अब 4 घातीय वाला बहुपद में भाग देंगे तो उससे क्या होगा कि उससे फिर मुझे भागफल के रूप में द्विघात बहुपद मिलेगा, और 2 शून्यक तो ऑलरेडी मिल चुका है, जो भागफल मिलेगा द्विघात बहुपद के रूप में, फिर उससे 2 शून्यक निकाल देंगे, काम खत्म। बस इतना ही काम है इसका। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको ओवरऑल कुछ समझ में आया होगा जब पिछले वीडियो देखे होंगे तब। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लग जाते हैं, ठीक है।
चलिए बात समझिएगा। एक क्वेश्चन है हल तीसरा का। थ्री का हल। अब देखिए कहता है किस दो को शून्यक दिया है, तो सबसे पहले तो शून्यक से बहुपद निकालेंगे। तो शून्यक बराबर यानी x बराबर क्या दिया है 5/3 और एक x बराबर क्या दिया है -5/3। ये दोनों रूट में है। रूट का मतलब जानते हैं ना, रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ। अब देखिए इसको इस साइड लाएंगे तो x माइनस √5/3, इसको लाएंगे तो x प्लस √5/3। ये दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x को x से करेंगे तो x², फिर x को इससे करेंगे तो प्लस 5/3 का x, और फिर इसे करेंगे तो -5/3 का x, फिर इसे इसको करेंगे तो प्लस 5/3, क्योंकि रूट को रूट से करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, इतना पता होगा। अब बात समझिएगा बाबू रे, यहाँ पे है प्लस 5/3 x में और एक जगह है -5/3 x में। इसके मतलब कि ये दोनों का होगा कैंसिल। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस 5/3। ये मेरा द्विघात बहुपद आ गया। अब इस द्विघात बहुपद से इस 4 घात वाले बहुपद में क्या करेंगे भागा करेंगे। तो पहले इसको नॉर्मल कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x² अब प्लस 5 अब बट्टे में 3 हो जाएगा। 3 को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए मेरा ये हो जाएगा बहुपद। ठीक है, ये पिछली वीडियो में बताते हैं कि बट्टा को कंसीडर इसमें नहीं करते हैं। अब इससे भाग देंगे 4 घात वाला में, तो देख के देखते हैं 4 घात वाला में कैसे भाग देंगे। तो 3x² अब प्लस 5 से भाग देते हैं 3x⁴ प्लस 6x⁻³ और -2x⁻² माइनस 10x-5। एक बात समझ लीजिएगा, जब भी ऐसा कंडीशन बनेगा भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, इतना जान लीजिएगा। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो आप कहीं ना कहीं भाग देने में गलती किए हैं। इसके मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, अगर भाग देने में भी नहीं गलती किए तब क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऐसा ना सोचिए नहीं कट रहा है तो क्वेश्चन में क्या गलत हो गया, नहीं। 3x² को कितना से भाग दें कि 3x⁴ आ जाए, तो x² से भाग देंगे। भाग देने का तरीका बताए हैं, तो 3x⁴ हो जाएगा, फिर x² से करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 5x²। ठीक है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि q वाला तो आया नहीं, तो q वाला का सामने नहीं लिखेंगे, भाग के रूप में घटाएंगे यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसे कैंसिल हो गया। ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 6x⁻³ और माइनस में हो जाएगा 7x⁻²। अब माइनस ऊपर से उतारेंगे 10x, फिर भाग लगाएंगे तो एक q लेना है, तो q कहने के मतलब कि 3x⁻² है और यहाँ पे 6x⁻³ लाना है, तो प्लस में 3x से अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 नहीं 2x से गुना करेंगे। 2x से गुना करेंगे तो 2 3 जा 6 6x⁻³, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10x प्लस में। ठीक है, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, इससे कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -7x² और ये माइनस हो गया तो माइनस 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 हो जाएगा 20x और माइनस क्या है 5। ठीक है, आप देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे तो 7x⁻² लाना है, तो 7x⁻² कटेगा 7x⁻², तो 3x² और 7x⁻²। कहीं लगता है कि गलती तो नहीं किए भाग देने में, 1 मिनट।
चलो देखिए, ये प्लस माइनस में थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी ऊपर में, जिसको सुधार दिए हैं। यहाँ पे प्लस हो गया था और यहाँ पे भी प्लस हो गया था, यहाँ पे प्लस हो गया था। तो अब क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को प्लस से, तो माइनस होगा, तब -5/3 लिखना चाहिए, हम प्लस लिख दिए थे। फिर जब इसको और इसको यहाँ रखें, यहाँ प्लस लिखा गया था, अब सब सही है। अब एक बार इसको देख लेते हैं फिर से, देखिए देखिए बात के, मुझे पहला काटना है 3x के पावर 4 को काटना है। तो 3x के पावर 4 को काटना है तो कितना से गुना लगाएंगे, यानी 3x² से किसको काटना है, 3x के पावर 4 को। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मरतबे, x के पावर 2 मरतबे चला जाएगा। तो x के पावर 2 टाइम्स से चला जाएगा, तो x के पावर 2 मरतबे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी, x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x के पावर 4, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा -x के पावर 5x के पावर 2। ठीक है, एक मिनट थोड़ा पानी कर रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ए से प्लस से माइनस चिन्ह और माइनस से प्लस चिन्ह हो गया, ए से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6x के पावर 3 और एक प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस 3x² और ये हो जाएगा -10x। ठीक है, अब फिर क्या से इसको डिवाइड करें कि ये कितना आ जाए, ये पहला कट जाए। तो पहला कटने के लिए 3x के पावर क्यू कटने के लिए 2x से डिवाइड करेंगे, यानी 2x मरतबे लगाएंगे, तो प्लस में 2x मरतबे लगाएंगे तो हो जाएगा 6x के पावर क्या हो जाएगा 3 और 2 से हो जाएगा तो -10x हो जाएगा, -10x। अब देखिए, अब चिन्ह चेंज करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा +3x² और ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ ऊपर से क्या होता जाएगा -5, एक मरतबे फिर चला जाएगा 3x² और -5, ये पूरा कट गया, माइनस प्लस पूरा कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया। अब इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे, इससे 2 को शून्य आ जाएगा। तो गुणनखंड करके देखते हैं, यहाँ पे गुणनखंड कर देते हैं, देखिएगा x के पावर 2 + 2x और +1 गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 2, तो +1 और +1, तो x लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा x + 1 और यहाँ पे भी 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का बचेगा 1, तो हो जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा x + 1, तो x बराबर हो जाएगा x + 1 बराबर +1 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1 और यहाँ x बराबर हो जाएगा -1, यानी 2 को शून्य के यहाँ दिया हुआ था और 2 को शून्य के यहाँ निकल गया। नीचे तक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, ये x + 1 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1 और उसी तरह से इसका भी हो जाएगा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर है भी -1, यानी 4 को शून्य क्या क्या आ गया, 1 शून्य 5/3
-5/3 रूट में, एक -1 और एक और -1, यानी चारों शून्यक मालूम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि यदि 3x के पावर क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो gx का मान ज्ञात करें। बात समझिएगा, कोई बहुपद है, उसको gx से भाग दिया जा रहा है, तो बहुपद है तो उसको px ले लेते हैं, क्योंकि अब जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर हल, 4 का हल भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये नहीं जानते हैं? भाज को क्या लिखते हैं, px बहुपद के रूप में, और इसको क्या लिखते हैं, भाजक को लिखते हैं क्या, gx, इसको लिखते हैं qx, और इसको लिखते हैं rx। ठीक है, एक मुझे बात बताइए कि यहाँ पे दिया हुआ है px, देखिए दिया हुआ है px, एक बहुपद है, और gx से भाग देने पर, भाग इससे दिया जा रहा है, तो भागफल और शेषफल, यानी भागफल और शेषफल qx और rx का मान पता है, gx का मान पता नहीं हो जाएगा। अब देखिए px का मान लिख देते हैं, तो मुझे पता क्या करना है, gx से भाग देने पर gx का मान पता करना है। भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना आता है, भागफल इतना आता है और शेषफल इतना आता है, तो gx का मान ज्ञात करना है। तो gx बराबर क्या होता है, पहले निकाल देते हैं। gx बराबर हो जाएगा, gx बराबर ऊपर टी प्लस से ऊपर टी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा px और माइनस rx हो जाएगा। अब यहाँ पे gx इंटू qx रह गया, हमको निकालना है gx, तो फिर सेट करेंगे, तो px माइनस rx, थोड़ा गला फंस रहे हो, rx बराबर qx जो है मल्टीप्लाई में ही पट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, qx हो जाएगा डिवाइड में, हो गया, और ये पर बच क्या गया, आपका बच गया इस साइड gx, और gx को निकालना था। ठीक है, इतना करने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसे अगर डायरेक्ट आप वैल्यू बैठा कीजिएगा थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। अब यहाँ से वैल्यू बैठाएंगे, आसानी से निकल जाएगा सब कुछ। एक इसका मान दिया हुआ है px का कितना, एक्स क्यू माइनस 3x के पावर 2 अब प्लस x, और प्लस में क्या दिया हुआ है 2, एक px का मान दिया है, और माइनस rx का मान क्या है, तो भागफल और शेषफल ए है, तो शेषफल यहाँ दिया हुआ है माइनस 2x, और प्लस में क्या दिया है 4 बट्टा, अब यहाँ पे gx का मान, qx का मान क्या दिया है, तो qx का मान दिया है x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर क्या है gx। काम खत्म, इतना कर दीजिए, हो गया। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3
माइनस 3x के पावर 2 और प्लस x प्लस 2 और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 2x और माइनस को प्लस से तो माइनस 4 और बट्टे का हो जाएगा x माइनस 2 बराबर gx। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं सेम जाति वाला का, तो x के पावर q माइनस 3x के पावर 2 और ये दोनों सेम जाते हैं, दोनों कर देते हैं 2 को x 1 को x 3 को x हो जाएगा और माइनस में 2 और 4 तक हो जाएगा माइनस 2 और बटे का हो जाएगा x माइनस 2 बराबर gx। ठीक है, ये हो गया जी का वैल्यू। भाग दे दीजिए, जिसका वैल्यू आ जाएगा। तो भाग कैसे देंगे, भाग देने का जगह तो कितना दूर तक दिख रहा है, नहीं बच रहा है, ऊपर में थोड़ा सा मिटाने पड़ेगा। अच्छा, इसको मिटा दें, ऊपर ला को इसको मिटा देते हैं, इसको। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको ये वाला पार्ट को मिटा देते हैं। ये तो रूल है, ये रूल आप लोग को याद रखना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ भाग देते हैं किससे, x माइनस 2 से, x माइनस 2 से भाग देते हैं किसको, x के पावर q माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 2। अब देखिए करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर टाइम्स चला जाएगा तो x के पावर q और माइनस x स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर, बस काम खत्म हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा प्लस, इसे कैंसिल हो जाएगा, प्लस है ऊपर माइनस है तो माइनस x स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 3x, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग लगाते हैं कितना से, अब x स्क्वायर है तो x माइनस x से भाग लगाएंगे तो माइनस x के पावर 2 और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो गया तो ये हो जाएगा x और x हो गया तो ऊपर से क्या उतारेंगे 3 तक हो जाएगा तो माइनस 2, तो 1 टाइम में चला जाएगा, 1 टाइम x माइनस 2। ठीक है, माइनस हो गया या प्लस हो गया, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके मतलब कि ये जो आ गया कटने के बाद gx का वैल्यू आ गया, तो यहाँ gx का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ gx का वैल्यू आ गया x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। ये दिख रहा है ना, दिखना तो चाहिए, ऊपर थोड़ा चमक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यह हो गया, यही मेरा gx का क्या आ गया, मान आ गया। ठीक है, यही इतना इसमें पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर। 5 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घात के बात किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए बनाने के लिए आप आसानी से बना दें, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। पाँच नंबर जो क्वेश्चन है देखिएगा क्या कहता है, बहुपदों इतना इतना और इतना और इतना पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स जाना पहचाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कोई जानते हैं, भाजक भागफल शेषफल। ऐसे उदाहरण दीजिए, उदाहरण देना, उदाहरण कहने का मतलब कि अपने मन से आपको जो सही लगे वो देना है, बस सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें आंसर मिलाने की जरूरत है, आंसर मिलाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। उदाहरण सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। अगर कोई कहे प्राकृतिक संख्या का उदाहरण देने के लिए तो कोई 5 6 7 दे दे, कोई 3 4 5 दे दे, कोई 2 8 10 दे दे, तो सब उदाहरण ही है। ठीक है, तो उदाहरण दीजिए, मैं थोड़ा गला ज़्यादा फंस रहा है, उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। और विभाजन एल्गोरिथम का है, सब खेला यहाँ पे होगा विभाजन एल्गोरिथम पर। तब विभाजन एल्गोरिथम देखते हैं। विभाजन एल्गोरिथम,
ये क्या कहता है, पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, सब काम यहाँ से शुरू होगा। अब देखिएगा, इतना कह दिया, इसके सीधा मतलब ये है कि विभाजन एल्गोरिथम पर चल गया। अब संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। तो कहता है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, वो तेरी घात है। तो चलिए घात के बात करते हैं, पहले घात के बात कर लेते हैं। बात समझिएगा, अगर यहाँ गुना है, किसका मैसेज है, अगर यहाँ गुना है तो गुना में ध्यान देंगे, अगर किसी भी पावर को, जैसे x के पावर 2 है और इसको गुना करेंगे x के पावर 3 से, तो गुना एक कंडीशन में पावर का होता है, जुटता है, यानी 2 प्लस का हो जाएगा 3। अगर भागा है x के पावर 5 और भागा x के पावर 2, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पावर घटता है, x के पावर 5 माइनस 2 बराबर x के पावर 3। बात समझ गए। तो यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गुना है इसीलिए बता रहे हैं। इफ साइड जाएगा तो भागा हो सकता है। अगर जोड़ है x के पावर 2 अब प्लस x के पावर 2, तो कुछ नहीं होगा, x के पावर 2 को x के पावर 2 हो जाएगा। यानी मेन यहाँ मुझे ज़रूरत है घात का, तो हम फोकस घात पे कर रहे हैं, क्योंकि घात जब जोड़ में आता है तो घात में कोई बदलाव नहीं होता है, भागा में घात घटता है, गुना में घात जुटता है। बस इतना ही चीज़ पर ध्यान देना है, बाकी फिर आपको आसान लगने लगेगा। चलिए अब देखिएगा, यहाँ कहता है घात पी एक्स बराबर घात जी एक्स। यहाँ पे पी एक्स की बात किया गया है और जी एक्स का बात किया गया है। ये पी एक्स का बात किया गया है और जी एक्स का बात किया गया है। अब बताइएगा, ऐसा क्या घात हम जी एक्स के रखें कि पी एक्स के बराबर हो। इसका सीधा मतलब है कि जी एक्स पी एक्स तो जो रखना है रख दें, कंट्रोल ये दोनों को करना है, इसको भी नहीं, इसको कंट्रोल करना है। अगर इसको कंट्रोल ना करेंगे तो डायरेक्ट घात जुड़ने की संभावना है। अगर मान लेते हैं कि हम इसका घात अगर 1 रख दें, यानी 2 रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये रख दें इसका, तो इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। अगर इसका भी घात हम x के पावर 1 रख देंगे तो सीधे सिंपल लगेगा कि जुट रहा है। तो कंट्रोल हमको इस पे करना है, इसको तो जो रखना है रख देंगे, कंट्रोल इस पे करना है, इस पे नहीं करना है, इस पे कोई दिक्कत नहीं, इस पे करना है कंट्रोल। इसके मतलब कि QX का पावर हम 0 रखेंगे ताकि जोड़ें तो फर्क ना पड़े। ऐसा नहीं कि हम ये रख रहे हैं तो आप भी यही रखिए, आप अपने तरीके से कुछ भी रख सकते हैं। तो कंट्रोल इस पे करना है तो यहाँ पे सिर्फ हम 5 रख देते हैं, 5। जब सिर्फ यहाँ 5 रख दिए, इसके मतलब कि 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने x के पावर 0 बराबर 5। यहाँ पे पावर 0 ले लिए। अब यहाँ पे कुछ भी हम रख सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि x प्लस 3 रख देते हैं। अब ये जो सब गुना करके आएगा, जोड़ के आएगा, वही पी एक्स का वैल्यू हो जाएगा। देखिए पावर नहीं बढ़ेगा, बात समझिएगा, पावर दोनों का सेम हो जाएगा। यहाँ मेन तो यही कह रहा है कि घात पी एक्स बराबर घात जी एक्स, पी एक्स और जी एक्स का देखिए घात सेम रहेगा, क्योंकि हमको कंट्रोल जहाँ करना था वहाँ कर लिए। कंट्रोल हमको क्यू एक्स पर करना था, क्यू एक्स को कंट्रोल कर लिए, बाकी आर एक्स कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। जी एक्स को जो पावर है वही पावर पी एक्स का रह जाएगा। अब देख लीजिएगा, अब करते हैं x के पावर 2 प्लस 3x और प्लस 5 गुने 5 और प्लस x प्लस 3। इसको पहले गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर और प्लस 15x और प्लस क्या हो जाएगा 25 और प्लस x प्लस 3। अब देखिएगा 5x स्क्वायर प्लस x को x से करेंगे तो 15 एक 16x और 25 3 28। अब देखिए
ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया पी एक्स का वैल्यू आ गया। तो बताइए ये जो क्यू एक्स का घात था, तो क्यू एक्स का घात कितना था, 2 था। पी एक्स का घात कितना आ गया, 2 आ गया। तो बताइए क्यू एक्स का घात बराबर पी एक्स का घात हुआ कि नहीं होगा, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। इतना बात समझ में आया। कहने का मतलब कि देखिए अगर घात यहाँ पूछता है पी एक्स का कि क्यू एक्स के बराबर रखिए, पी एक्स का घात जी एक्स के बराबर रखिए, तो जी एक्स के बराबर रखना है तो जी एक्स को जो लेना है ले लीजिए, कंट्रोल कीजिए क्यू एक्स पर। क्यू एक्स का घात नहीं बढ़ना चाहिए, तो क्यू एक्स पर कैसे कंट्रोल करेंगे, तो क्यू एक्स के घात को ही 0 कर दीजिए, कंट्रोल हो गया, सिंपल है। जब क्यू एक्स के घात को 0 कर दिए इसका मतलब कि अचर पद को एगो ले लीजिए, चर को 0 कर दीजिए। अब देखिए अगर मानते हैं कि अगला, यहाँ तो क्वेश्चन उतना नहीं दिया है, मानते हैं अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स घात, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, तो क्यू एक्स को जो मन है सो ले लेंगे, कंट्रोल किस पे करेंगे, जी एक्स पे। जी एक्स पे कंट्रोल करेंगे तो क्यू एक्स का जो पावर है वो पी एक्स के बराबर हो जाएगा। आर एक्स से मतलब नहीं है, गुना के रूप में आर एक्स से मतलब नहीं है। आर एक्स का जो दीजिएगा वो तो जुटेगा, जुटेगा तो फिर जुटने पे पावर थोड़ी बढ़ता है, जुटने से तो पावर के मतलब पावर कम और गुणांक ज़्यादा बढ़ता है, पावर थोड़ी बढ़ता है। जोड़ में पावर नहीं बढ़ता है, गुणांक बढ़ता है, ठीक है। अगर कर दें कि पी एक्स के घात आर एक्स के बराबर हो, तो पी एक्स के घात जब आर एक्स के बराबर कर रहे हैं इसके मतलब कि आर एक्स को कुछ ऐसा वैल्यू लें, 1 पावर 2 पावर 3 कुछ भी ले सकते हैं, और ये दोनों को क्या कर दें, शून्य कर दें, काम खत्म हो गया, ठीक है। और जो वैल्यू आएगा वो पी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो मुझे ये नहीं करना कि जी एक्स दे दिया क्यू एक्स दे दिया, नहीं, जो दे रहा है उसको ले लो, अब बाकी सब कंट्रोल कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन था, पहला नंबर था। दूसरा नंबर क्या कहता है कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, यानी क्यू एक्स और आर एक्स को बराबर करने के लिए बोल रहा है। पी एक्स पर क्या असर पड़ेगा कोई मतलब नहीं है, पी एक्स पर जो असर पड़ना है पड़ने दो, हमको क्यू एक्स और आर एक्स को लेकर चलना है। अब देखिए दूसरा, पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स अब प्लस का है आर एक्स। अब देखिए मुझे क्यू एक्स और आर एक्स से मतलब है, तो क्यू एक्स का ऐसा क्या घात लें कि आर एक्स के बराबर हो, तो कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं हम कि क्यू एक्स का घात ले लेते हैं एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, तो आर एक्स का भी घात ले लेते हैं, आर एक्स का घात ले लेते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 3 ले लेते हैं, तो आर एक्स का घात ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ले लिए, आर एक्स का घात ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे एक्स स्क्वायर लिए तो बाकी सब पे कंट्रोल करेंगे ताकि ये दोनों बैलेंस बनाए रखें। अब देखिए जी एक्स को अगर मान लेते हैं कि घात कुछ भी बढ़ाते हैं, तो घात जी एक्स का हम कुछ भी लेते हैं 5, 0 ले लिए, तो अब जो वैल्यू आएगा वो पी एक्स के बराबर आएगा। तो ये दोनों देखिए कि पावर एक्स स्क्वायर है, अभी पावर एक्स स्क्वायर है, तो पी एक्स पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है जी एक्स। तो जी एक्स तो यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, जी एक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जी एक्स तो बीच का पार्ट यहाँ हो गया, जी एक्स बीच में आ गया, तो ये दोनों संतुष्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम जी एक्स का मान भाग देना है तो 2x ले लेते हैं, 2x ले लेते हैं। अब जो करेंगे वो पी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो मुझे मेन क्या देखना था, इस पे देखना था, इसका घात बराबर है कि नहीं। तो देखिए इसका घात 2 है तो इसका घात भी क्या है 2 है, इसका घात से हमको मतलब है नहीं, इसका घात से मतलब है नहीं। तो मेन मुझे फोकस किस पे करना है, यहाँ पे क्यू एक्स और आर एक्स पे। तो क्यू एक्स के घात आर एक्स के घात के बराबर हो जाएगा। अब करके आप देखिए, जिसे करेंगे हम तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और गुने 2x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस x स्क्वायर। अब हो जाएगा 4x के पावर 2
क्यू हो जाएगा, क्यू प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x के पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये आ गया px का वैल्यू, px का वैल्यू आ गया। तो gx का जो वैल्यू है इससे भाग दीजिए px में, देखिए ये दोनों बराबर आएगा। देखते हैं करके, इसको मिटाते हैं, ऊपर वाला को ऊपर नोट कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ करेंगे, px का जो वैल्यू आ गया है वो 4x के पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और भाग किससे देना है, भाग देना है gx से, 2x से। तो देते हैं 2x स्क्वायर, तो 4x के पावर क्यू आ गया, माइनस कट गया, एक आ गया है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कहने के मतलब कि यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री उतरेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका मतलब फिर इससे देंगे तो 2x से तो हाफ हो जाएगा, 2x यहाँ पे कितना उतरेगा, एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर तो 2x से देंगे, तो 2x मतलब एक्स स्क्वायर को भाग देना है 2x से, तो हो जाएगा x, ठीक है, आए हो जाएगा 1/2x। तो 1/2x तो भागफल बराबर इतना आ जाएगा। थोड़ा सा इसको देखने लीजिए, भागफल बराबर यहाँ पे कहीं गुना भागा में गलती हैगा। एक चीज़ हम यहाँ देखें, हम ध्यान नहीं दिए, कभी भी एक आपको पीछे हम बात बताए थे कि gx का जो वैल्यू है, कहने का मतलब थोड़ा सा आप लॉजिक समझिएगा। यहाँ पे अगर 28 भाग लगाते हैं 5 से, तो 5 × 25, 3 बच गया। इसके मतलब कि कभी भी इसका जो वैल्यू है ए वाला शेषफल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो फिर भाग लगाएंगे। इसके मतलब कि यहाँ पे जो शेषफल है, देखिए इससे एक कम हो गया है, मतलब इससे ज़्यादा हो गया है, तो ये लॉजिक यहाँ पर फेल कर जाएगा। तो इसको बढ़ाएंगे, क्यू लेंगे, तब जाके लॉजिक पिन सटीक लगेगा, ठीक है। अब जाके यहाँ पे लगाएंगे तो अब जाके लॉजिक सटीक लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस काम को आप खुद कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा, नहीं तो देखिए हम करके दिखा देते हैं। 2x के पावर क्यू इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस x2। अब देखिएगा, इसको लगाएंगे तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 x के पावर 5, इससे इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 × 6 x³ और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6x के पावर 5 और प्लस 6x³ और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लगा कर देखते हैं, अब आना चाहिए। सिक्स एक्स के पावर 5 प्लस 6x के पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लगाते हैं, किससे भाग लगाना है, gx यानी x के पावर 2x के पावर क्यूब से। तो 2 3 जा 6, 3x के पावर 2, तो 6x के पावर 5 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 6x के पावर क्यू उतारे हैं तो प्लस 3 हो जाएगा, और 2 3 जहाँ 3qx, 2 2 जा 4 ना, हम 6 यहाँ लिख दिए हैं, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपको 2 2 जा 4, तो 2x स्क्वायर, हाँ आप सही है। अब यहाँ पर 6 उतारे हैं तो 6 से कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा,
6 x के पावर q, ये माइनस कट जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा x स्क्वायर। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए आपका शेषफल आ गया और ए आपका भागफल आ गया, यानी एक QX हो गया और एक क्या हो गया RX हो गया। दोनों का घात बताइए बराबर है या नहीं है? बराबर है, दोनों का घात बराबर है, यही तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था। थोड़ा सा गुना भागा में हुआ था, एक लॉजिक को लेकर थोड़ा हुआ था, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए बना कैसे, एक बार फिर इसको रिवाइज करवा देते हैं। कह रहा है कि QX के घात RX के घात के बराबर होना चाहिए, तो QX का जो भी घात लेंगे वही घात RX का ले लेंगे अपने मन से। कुछ सही सोचना है, अपने मन से ले लेना है। सोचना कहाँ है, यही हम गलती किए थे कि यहाँ पे नहीं सोचे। सोचना कहाँ है कि यहाँ पे GX का जो वैल्यू लेना है वो RX से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तभी तो भाग लेने तो शेषफल ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब गलत है, शेषफल कभी ज़्यादा थोड़ी होना चाहिए 20 से। तो इससे शेषफल नहीं ज़्यादा है तो शेषफल से ज़्यादा लेंगे और फिर करके पूरा कांड करेंगे, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा PX। जो PX आ गया, फिर PX को अगर हम भाग करके देखते हैं आ जाएगा सिंपल, ठीक है, कट जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि घात RX बराबर 0 रख दो। मिटाइए इसको, आप लोग वीडियो को नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। देखिए अब क्या कहता है कि RX बराबर 0, तीसरा RX बराबर 0। RX बराबर 0 लेना है तो कोई भी ऐसा लीजिए जैसे कि PX बराबर GX गुने QX प्लस RX। तो RX का कोई ऐसा वैल्यू ले लीजिए, 0 घात है ना, घात 0, तो 0 लेना है, इसका मतलब क्या लेंगे, इसका कुछ भी घात ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, इसका 2 ले सकते हैं, या इसका 3 ले सकते हैं। 3 लें या 2 लें, कुछ भी लें, 3 ले सकते हैं। तो देखिए कैसे ले सकते हैं, तो इसका 0 लेना है, इसका मतलब इसको 5 ले लेते हैं। इसका 2 लेना है तो 2x स्क्वायर प्लस 5x ले लेते हैं। इसका 3 लेना है तो 3x की 5x क्यूब प्लस 5x ऐसे ले लिए। तो बताइए इसका घात कितना हो गया, 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 0 हो गया। अब इसको करके देखिएगा सिंपल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उदाहरण लेने का मतलब अपने तरीके से हम यहाँ कंट्रोल किस पे किए हैं, R पे। जो जहाँ जहाँ कर रहा है उसे से कंट्रोल करते चलिए, बस बाकी सबको जो रूल है उस पर आप बैठाते चल जाइए, ठीक है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुआ। अगले दिन हम एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऐच्छिक प्रश्न है उस पर बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ प्रश्न उस पर बनाएं, और नहीं तो फिर आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तीसरा चैप्टर क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको परिचय देंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको फिर लेके चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप कोशिश कीजिए जितना हो सके उसको बनाने का, समझने का। देखिए यहाँ पे बहुपद जो चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है चिन्ह का, क्योंकि जब हमसे चिन्ह में गलती हो सकता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होने पर पूरा मैथ ले मारता है। तो आप भी चिन्ह को थोड़ा सा ध्यान रखिए, चिन्ह हल्का गड़बड़ाया तो पूरा ले डूबेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।